खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अदलिया का मजाक बनाने और आइन की धज्जियां उड़ाने वाले जस्टिस काजी फायज ईसा ने अदालती निज़ाम का भी मजाक बना दिया है। गुज़श्ता 75 सालों में पहली बार कोई जज कोर्ट की बजाय कौमी असम्बली गया और वहां पर अदालती निज़ाम के खिलाफ करप्ट तरीन लोगों की तकरीरें सुनी। जस्टिस काजी फायज ईसा इस कदर मुतनाज़े हो गए हैं कि अब लोग इनके इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, क्योंकि ये मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस बनने के उम्मीदवार हैं। इनका हाल ये है कि अगर ये चीफ जस्टिस बन गए तो अदलिया और अदालती निज़ाम तो इन करप्ट तरीन लोगों के दामन में पड़े होंगे। ये सोचने वाली बातें हैं कि जिस शख्स को मिस्टर 10% कहा गया, आज वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज को सामने बिठाकर अदालती निज़ाम पर तनकीद कर रहा है। पूरी असम्बली में जितने भी मेंबरान मौजूद थे वो सब गद्दारी के केसेस में जमानत पर रिहा हुए हैं। कल को यही फायज ईसा इनके खिलाफ कार्रवाई कैसे करेंगे? हैरान कुन और गुस्से वाली बात यह है कि जस्टिस फायज ईसा कौमी असम्बली में जाकर ये कहते हैं कि मैंने स्पीकर से पहले ही पूछा था कि यहाँ कोई सियासी बातें तो नहीं होंगी। ताज्जुब है कि हमारे जस्टिस फायज ईसा साहब किस सदी में रह रहे हैं। कौमी असम्बली में सियासी बातें नहीं होंगी तो क्या रोजा इफ्तार किया जाएगा या फिर तरावी पढ़ाई जाएंगी? अपने ही चीफ जस्टिस को बाईपास करके जस्टिस काजी फायज ईसा ने क्या पैगाम दिया है? सहाफी हसनात मलिक ने जस्टिस फायज ईसा के खिलाफ क्या इंकिशाफात किए? कौमी असम्बली जाने से कबल फायज ईसा ने चीफ जस्टिस को क्या कहा? क्या नून लीग ने दीगर इदारों की तरह सुप्रीम कोर्ट को भी सियासी बना दिया है? एतजाज एहसन ने जस्टिस काजी फायज ईसा की धज्जियां कैसे उड़ाई? दोस्तों, आज की ज़ेर नज़र वीडियो में हम आपको जस्टिस काजी फायज ईसा के पार्लियामेंट से खिताब की दास्तान बताएंगे और आपको आगाह करेंगे कि इस खिताब के पुष्ट पर क्या कहानीकार फरमा है। नाज़रीन, नून लीग ने जिस तरह अस्करी क़यादत और दीगर इदारों को बदनाम किया, ठीक उसी तरह अब अदालती निज़ाम और अदलिया को भी बदनाम करने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। अब तक सुप्रीम कोर्ट ही वो वाहिद इदारा था जो बज़ाहिर गैर सियासी था, लेकिन नून लीग ने इस इदारे की साख को भी तबाह और बर्बाद करके रख दिया है। ये कहना बजा है कि इस वक्त पाकिस्तान शदीद आईनी बहरान से गुजर रहा है, जबकि अब इसी आईनी बहरान ने एक नई करवट ले ली है। कसूर से ताल्लुक रखने वाले एक वकील की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी और जस्टिस इजाजुल एहसन के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में एक शिकायत दर्ज कराई गई है। बज़ाहिर तो ये शिकायत एक वकील ने दर्ज कराई है, लेकिन इसकी पुष्ट पर नून लीग चीफ जस्टिस पर दबाव डालना चाहती है ताकि वो फैसले में तब्दीली कर दे, क्योंकि आज का दिन बहुत खतरनाक है। मुमकिन सूरत में आज ही एमरजेंसी लग सकती है, आज ही मार्शल लॉ भी लग सकता है, आज ही शहबाज शरीफ समेत तमाम मेंबरान नाअहल हो सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया गया था कि आज की तारीख तक रिपोर्ट जमा करा दी जाए। लेकिन अगर ये रिपोर्ट आज 12 बजे तक जमा नहीं कराई जाती तो मुमकिन सूरत में कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, एक तरफ आइन की ऐसी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जबकि दूसरी तरफ जो लोग आइन का मजाक बना रहे हैं, हमारे मुअज़्ज़िज़ जज साहब इनके साथ बैठ कर कहते हैं कि हम इस आइन के साथ हैं। ये कैसा साथ हुआ कि जो कि सालों से आइन शिकन है, आप उन्हीं के साथ जाकर बैठ गए और अपने इदारे पर बराह रास्त तनकीद सुन रहे हैं। आप 70% करप्ट तरीन मेंबरान के सामने कहते हैं कि मैं यहाँ कोई सियासी तकरीर करने नहीं आया, बल्कि मैं अपने और अपने इदारे की तरफ से कहना चाहता हूँ कि हम आइन के साथ खड़े हैं। क्या आइन के साथ खड़ा होना ये है कि जो सालों से आइन तोड़ते आए आप जाकर इनके साथ बैठ जाएं? इसका वाज़े मतलब तो यही हुआ कि आप करप्ट तरीन जरदारी, शहबाज, राना सनाउल्लाह और दीगर के साथ खड़े हैं। अगर ऐसा है तो खुलकर कहें कि मैं करप्ट तरीन जरदारी और शहबाज शरीफ के साथ खड़ा हूँ, जो जमानत पर रिहा होकर यहाँ वज़ीर आज़म बना हुआ है। आप कहते हैं कि ये आप सबका सियासी मैदान है, लेकिन मैं कानूनी नुक्ते नज़र से चीज़ों को देखता हूँ। आप हम पर तबसरे और तनकीद कर सकते हैं, हमने तनकीद सुनी भी है। अदलिया और पार्लिमान का वजूद और मकसद लोगों की खिदमत करना होना चाहिए। हमारा काम यह है कि आइन और कानून के मुताबिक जल्द फैसले करें। आपका काम है कि ऐसे कवानीन बनाएं जो लोगों के लिए बेहतर हो। मैं एक बार दोबारा ये वाजे करना चाहता हूँ कि ऐवान में होने वाली सियासी बातों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है और मैं और मेरा इदारा आइन के मुहाफिज है। जस्टिस साहब, हमें ये बताइए कि अगर आप और आपका इदारा आइन के मुहाफिज है तो फिर आप इन सब को बाईपास करके पार्लियामेंट क्यों आए? दोस्तों, कोर्ट के सीनियर तरीन रिपोर्टर हसनात मलिक ने इंकिशाफ किया है कि पार्लियामेंट में आइन की गोल्डन जुबली मनाने के लिए अदलिया में सबको दावत दी गई थी, जबकि काजी फायज ईसा को भी दावतनामा भेजा गया था। बाकी तमाम जजेस ने मौके की नजाकत को समझते हुए पार्लियामेंट में जाना मुनासिब नहीं समझा। जब काजी फायज ईसा ने बाकी जजेस से मशवरा लिया तो सब ने मना कर दिया। सारे जजेस इन्हें रोकते रहे कि ये मौका ठीक नहीं है, आप पार्लियामेंट में ना जाएं। जबकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने भी मना किया।
लेकिन इन्होंने किसी की बात नहीं मानी और पार्लियामेंट चले गए, जिसके बाद ये तासुर मिला कि ये नून लीग के जाती चीफ जस्टिस हैं। आपको जरा भी ख्याल ना आया कि जिस स्पीकर के सामने आप खिताब कर रहे हैं, क्या बतौर चीफ जस्टिस आप राजा परवेज अशरफ के खिलाफ लिंटन पावर का केस दोबारा खोल सकते हैं? क्या पार्लियामेंट में मौजूद बाकी सर्टिफाइड गद्दारों के खिलाफ आप कोई भी केस सुन सकेंगे? अगर सुनेंगे तो भी आप यकीनन इनके हक में फैसला सुनाएंगे, क्योंकि आप पर पहले से इनका टैग लग गया है। जब आपके घर का बड़ा नहीं जा रहा और आप जा रहे हैं, तो इसका वाज़ेह मतलब यही है कि आपके जाती राब्ते इस्तवार हो चुके हैं और आपको जाती मुफाद से गरज है, जो कि आपके रेफरेंस खत्म करके आपको हासिल हुए हैं। नवाज शरीफ लंदन से कहते हैं कि काजी फायज ईसा को बेंच में लेकर आए। नून लीग ने तो गुज़श्ता दिनों अपने बयानिए में काजी फायज ईसा का नाम शामिल कर लिया था। दोस्तों, काजी फायज ईसा ने यह साबित कर दिया है कि अब से अदालती निजाम नून लीग के ताबे होगा और इनके घर की लौंडी की तरह इनका हर हुक्म बचा लाया जाएगा। एतजाज एहसन एक सीनियर तरीन वकील है और आईन कानून का सबसे ज्यादा इल्म रखते हैं। इन्होंने कहा है कि काजी फायज ईसा ने पार्लियामेंट में जाकर ये वाज़ेह पैगाम दिया है कि अब वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर कैसे मामलात खराब करेंगे और बगावत के लिए राय हमवार करेंगे। इनकी तकरीर और कौमी असेंबली में मौजूदगी से यही साबित होता है कि इनका पूरा पैनल पीडीएम इत्तेहाद के साथ खड़ा है। हमारे मुताबिक आजकल के आईनी बहरान में जब एतजाज एहसन कोई मशवरा दे दे या फिर किसी चीज के हवाले से अपनी राय दे, तो वो 100% दुरुस्त तस्वर की जाती है, क्योंकि एक तो वो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन फिर भी वो हक और सच का साथ देते हैं, और दूसरा ये कि वो हमेशा हकीकत गोई का दामन पकड़े रहते हैं। नाज़रीन, जस्टिस काजी फायज ईसा ने पार्लियामेंट में जाकर ये तो साबित कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट में टोले बन गए हैं और इनका टोला नून लीग के साथ है, क्योंकि नून लीग इन्हें सियासी फायदे पहुंचा रही है। ठीक इसी तरह नून लीग ने भी ये साबित कर दिया है कि इन्होंने अमेरिकी साजिश पर पूरा अमल करके दिखाया। तमाम इदारे कमजोर कर दिए, इदारों पर लोगों का एतमाद खत्म कर दिया और अदालती निजाम को अपने कदमों पर खड़ा करने की बजाय अपने कदमों में ला खड़ा कर दिया। अब देखना यह है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल इस हवाले से क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि वो इस वक्त चीफ जस्टिस है और मुमकिन सूरत में वो जस्टिस काजी फायज ईसा का लाइसेंस भी मंसूख कर सकते हैं, जिसके बाद वो आने वाले वक्त में चीफ जस्टिस भी नहीं बन सकेंगे।